30 ट्रैक्टर अगर दिल्ली जाएं तो आवाजाही रुक जाएगी। रोज दिल्ली के अंदर लाखों कार, बस, ट्रक जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं है। पर देश का किसान दिल्ली ना चला जाए, इससे सरकार को और चाटुकार मीडिया को बहुत दर्द है। अभी तो एक मुद्दा और आने वाला है 1 जनवरी से, किसान की आय दुगनी। भाई प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी होगी, तो वो आए एक और मुद्दा आ जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय को तो बहुत जल्दी करके इन किसानों की सारी बात मान के इन्हें घर भेज देना चाहिए, नहीं तो अगला मुद्दा भी आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री अहंकारी हो रहा था और अहंकार टूटने में समय लगता है, वो अहंकार टूट गया। हम गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ में हरिंदर ताऊ हैं, जो किसान आंदोलन में एक चेहरा रहे हैं और जो किसानों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाते रहे हैं और देश भर में जो है लोगों ने हरिंदर ताऊ को सुना है। ताऊ बताइए कि कल 26 नवंबर है, 1 साल हो जाएगा आंदोलन को, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मोदी जी ने कृषि कानून भी वापस ले लिए हैं, अब ये बात कही जा रही है कि किसानों को अब घर चले जाना चाहिए, किस तरह से? देखिए, कल हमारा 1 साल पूरा होगा। हम लोगों के किसान आ रहे हैं कुछ, हम लोग अब सब बॉर्डरों पे अपना बैठेंगे, 1 साल का विश्लेषण करेंगे कि हमने क्या खोया, क्या पाया, और सब अपने सुख दुख आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश होगा उसे फॉलो कर लेंगे। और जो रही बिलों की बात, तो देखिए, जब ये बिल आए तो हम अपने घर थे, बिल आ गए, हम उनका विरोध किया कि हमें नहीं चाहिए, सड़कों पे आए। सड़कों पे आने पे हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहादत हो गई, 50,000 से ज़्यादा हम लोगों पे मुकदमे लग गए। और 1 साल बाद मोदी जी आए कि अब ये मैं बिल वापस ले लेता हूँ, तो हमें क्या मिला? क्या मिला किसान को? कुछ नहीं मिला। हमें मिला कि 750 से ज़्यादा हमने अपने परिवार के लोग खो दिए, 50,000 मुकदमे लग गए। 1 साल में हम सब ने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक यातनाएं झेली, सड़कों पे बैठ के तपस्या की। तो अब वही तो है हमारा कहना है, MSP पे गारंटी का कानून, बिल वापसी, और ये 750 जो किसान है इन पे बात करे सरकार, 50,000 मुकदमे हैं उन पे बात करे। जो संयुक्त किसान मोर्चा की 1-2 और मांग है उन पे सरकार बैठ के बात करे, बात करेगी, बातचीत से समस्या का समाधान निकलता है, तो ये सरकार को करना चाहिए। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि कल जो है ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, दिल्ली में फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, तो अब उन चीज़ों का क्या मतलब है जब प्रमुख जो मांग थी कृषि कानून की वो वापस जब हो गया? तो देखिए, मार्च करना ये उन्होंने नहीं कहा। 500 किसान इस बॉर्डर से, 500 किसान टिकरी बॉर्डर से, और 500 किसान 30 ट्रैक्टर में आएंगे, तो उनमें बैठ के दिल्ली जाएंगे। तो जब हम दिल्ली के लिए आए थे, सरकार ने रास्ता रोका, तो पहले हम बैठे हैं, सरकार कह रही है रास्ते खोल दिए, तो आगे हम हैं, तो पहले हम जाएंगे आगे, तभी तो पीछे वाले जाएंगे। तो हम आगे दिल्ली जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में जब ट्रैक्टर निकालेंगे तो नहीं लगता है कि जो दिल्ली की जो लोगों की आवाजाही है उसमें दिक्कत आएगी? 30 ट्रैक्टर से आवाजाही रुक जाएगी। 30 ट्रैक्टर अगर दिल्ली जाएं तो आवाजाही रुक जाएगी। रोज दिल्ली के अंदर लाखों कार, बस, ट्रक जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं है। पर देश का किसान दिल्ली ना चला जाए, इससे सरकार को और चाटुकार मीडिया को बहुत दर्द है। क्यों भाई, दिल्ली जाने का हमारा मन नहीं है, दिल्ली हम नहीं जा सकते घूमने, तो हम भी जाएंगे। लेकिन ऊपर हम देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग बढ़ा दिए गए हैं रास्ता बंद करने के लिए। देखिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है हम जाएंगे, जहां सरकार रोकेगी हम वहां बैठ जाएंगे, रहेगा शांतिपूर्वक। ये आंदोलन था शांतिपूर्वक है, और जब तक है शांतिपूर्वक ही रहेगा, और शांतिपूर्वक चले जाएंगे। अब वो पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कृषि कानून वापसी की, उसके बाद जो दूसरे मुद्दे हैं, अब एक बड़ा मुद्दा जो था वो आपका मांग मान ली गई है, तो छोटी चीज़ें रह गई, उस पर तो समझौता हो ही जाएगा, बातचीत हो ही जाएगी, तो आंदोलन खत्म कर लेना चाहिए। MSP सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर इसकी फसल 1888 का माल 800 रुपये में बिक रहा है,
तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तो एक मुद्दा और आने वाला है 1 जनवरी से, किसान की आय दुगनी। भाई प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी होगी, तो वो आए एक और मुद्दा आ जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय को तो बहुत जल्दी करके इन किसानों की सारी बात मान के इन्हें घर भेज देना चाहिए, नहीं तो अगला मुद्दा भी आएगा। और आप ही कहते हो प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास कर लो, तो हम तो विश्वास करो बैठे 1 जनवरी को देख के चलेंगे और आगे अपनी आय दुगनी करवा के और खूब हंसते गाते जाएंगे घर को। क्या फर्क पड़ गया? आपको क्या लगता है कि 1 साल का वक्त क्यों लग गया मोदी जी को ये कहने के लिए कि हम किसानों को समझा नहीं पाए या ये कृषि कानून हम वापस लेते हैं? पहले अगर ये हो जाता, सरकार अगर पहले कर लेती तो इतने किसानों की शहादत नहीं होती, इतना लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता। हाँ, ये सच्चाई है। देखिए प्रधानमंत्री अहंकारी हो रहा था और अहंकार टूटने में समय लगता है, वो अहंकार टूट गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में चुनाव हैं और हार का डर है, इसलिए जो है ये कृषि कानून वापस लिए गए हैं। तो अब किसान जो है वो किस तरह से उनका रुख रहेगा यूपी चुनाव में? देखिए राजनीतिक लोग क्या कहेंगे वो तो अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से कहेंगे। हम तो किसान हैं, हमें चुनाव पुनाव से कुछ नहीं लेना। सरकार हमारी बात मान लो। बंगाल में तो विरोध किया था ना कि भाजपा को वोट ना दें। नहीं, विरोध तो अब भी करेंगे। देखिए वो विरोध जो है वो तो चलेगा, अब भी चलेगा वो। देखिए अब एक बात बताओ, मैं इससे कह दूं कि इस आदमी को वोट दे दियो तो इसकी वोट का तो पता चल गया। मैं इससे ये तो कह सकूं कि भाई उसे वोट मत दियो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा इसे वोट दे दो। अगर मैंने ये कह दिया इसे वोट दे दो तो चुनाव आयोग की अवहेलना हो जाएगी, क्योंकि गुप्त मतदान होता है, वो इसलिए होता है। तो जब चुनाव आएंगे, जब देखेंगे, पहले आंदोलन की बात करेंगे। हमें चुनाव करने में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट जाएंगे, वोटिंग करेंगे, अपने घर को आ जाएंगे। आपने ये कहा कि चुनावों से मतलब नहीं है, लेकिन कृषि कानून जो वापस हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये इस बात पर ज़रूर जोर देते हैं कि चुनाव जो हैं वो मायने रखते हैं कि भाजपा को डर है, मोदी जी को डर है कि चुनाव में हार हो जाएगी, किसान विरोध करेंगे। तो ये एक फैक्टर रहा है, आपको लग रहा है चुनाव को? देखिए सरकारें 5 साल बाद चुनी जाती हैं, हर 5 साल में इस किसान को मौका मिलता है कि ये आदमी गलत है इसे हटा दो, ये आदमी सही है इसे ले आओ। तो इन्हें निर्णय मिलता है 5 साल में, इनका उत्सव आता है और इसी उत्सव से सरकारें डरती हैं। इसे ही तो लोकतंत्र कहते हैं कि लोकतंत्र में सरकारें बनाई जाती हैं और लोकतंत्र में सरकारें बदली जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही ये कृषि कानून वापसी का ऐलान किया, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आईं, उसमें से अभिनेत्री कंगना रनौत का ही बयान आया। वो जो है बड़ा नाराज़ हो गई कि मोदी जी ने ऐसा क्यों कर लिया। इससे पहले भी वो आपके बारे में बहुत गलत बयान देती रही। देखिए हमें तो किसने कुछ नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक हमें सब ने गालियाँ दी, हम तो उसे सबको झाड़ते चले जाते हैं। देने दो, तुम लोगों ने ऐसे लोगों की बात करा के सर पे चढ़ा दिया, हटाओ पीछे, ऐसे कोई बात नहीं होती। हम तो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनी, उन्होंने हमें अपशब्द कहे, तो इसकी तो औकात क्या, छोड़ो पर है। लेकिन एक सेलिब्रिटी जब किसानों को ऐसा कहती है तो एक गलत इमेज बनती है ना समाज में। किसकी? किसान की कोई गलत इमेज नहीं बनती। किसान की इमेज का सबको पता है कि ये किसान भोला है, खेती करता है, फसल उगाता है, अपने लिए भी उगाता है और देश के लिए भी उगाता है। ये है, गाली देने से गाली देने वाले की इमेज खराब होती है, जिसको गाली दी गई है उसकी इमेज कभी खराब नहीं होती, ये लिख लो। और हमारे तो किसान नेता रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं सर छोटू राम जी, वो हमें एक नारा दे के गए थे, हम तो उस पर चलते हैं। ऐ मेरे भोले किसान, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचानना सीख ले। तो बोलना हमें इस आंदोलन ने सिखा दिया, दुश्मन को पहचानना हमें इस आंदोलन ने सिखा दिया, तो ये बहुत है। हमारे एक दूसरे प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने भी हमें एक नारा दिया था कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आंदोलन हो नहीं रहे थे, सड़कें सूनी हो गई थी, हम अलग अलग बट चुके थे, तो सरकार ने हमारे लिए काले कानून ला दिए। अब सड़कें आबाद हो गई, कानून वापस हो रहे हैं, तो वो तो जो कह के गए हमारे बुजुर्ग वो आज हम देख रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कि कल 1 साल हो जाएगा, उसके बाद अब क्या विचार कर रहे हैं, कब तक आंदोलन खत्म हो पाएगा? देखिए ये सरकार को देखना है, हमारी बातों पे बात करेगी
तो हो जाएगा। अगर वो हमारी बातों पे नहीं करेगी तो आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की आज मीटिंग चल रही है, उसमें क्या निर्णय है वो अभी हमें पता नहीं चला। ठीक है।